Yes, good morning, students. Good morning to all of you. Sir Vijay Singh, and I am science teacher. Today we will continue with the chapter number 4 of your science book. Name of the chapter, as you can see on the screen, is Structure of Atom. Before this session, we have taken 2 sessions of this classes. Of this chapter, we have taken 2 sessions. In one session, we have discussed कि atom is made up of small subatomic particles. Atom indivisible नहीं होता है. एटम के अंदर एटम से भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन छोटे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन्हीं पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडे सेशन. तो उसी सेशन के हम आगे कोशिश करेंगे बेटा, उसी सेशन के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एंड यू कैन नोट दिस in your notebooks also. I will provide these notes, na? In offline classes these notes have been provided in the class only, but now the classes are online, so I will provide these notes to you in the group also, na? I will share this PDF of the notes in your group. From there you have to note down all the points in your notebook in neat and clean handwriting. ठीक है. तो आपका चैप्टर में शुरुआत में एक टॉपिक है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. सो एटम्स हैव 3 types of subatomic particles. All of you know that. What are the 3 types of subatomic particles? They are electrons, protons and neutrons. कौन कौन से subatomic particles present होते हैं? Electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, P plus, and neutrons have no charge, or we can say N. न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनके रिप्रेजेंट को ब्रैकेट में शो किया गया है बच्चों, देख सकते हैं आप. इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं? E माइनस. प्रोटॉन्स के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं? P प्लस. और न्यूट्रॉन्स के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं? N. These are the basic points that we have discussed earlier also. The mass of an electron is 1 divided by 2000 the mass of hydrogen atom. अब जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, हाइड्रोजन के एटम में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना. तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में कहें, है ना, प्रोटॉन के कंपैरिजन में कहें तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है? 1 divided by 2000. 1 divided by 2000 means 2000 times कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास in comparison of proton. The mass of proton is equal to the mass of hydrogen atom and is taken as 1 unit. Now देखो हाइड्रोजन जो एटम होता है, हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है. जिन बच्चों को ये बात पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आपको ध्यान में करना है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के एटम में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. आपने सभी बच्चों को पता होगा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1. एक होता है. तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्यों है? व्हाई द हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1? बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 1 proton. Because it is consist of 1 proton. Just wait, beta. Just wait. Some students are entering into the class with different names. I think I have to remove them. I'm just removing them. And plus I have to open the waiting section also.
57 है. हाँ 49 right now. 59. Some of the students I have removed. Okay. Sure. Why not? Okay. Yes, students. So all of you see what we are discussing. Now I have opened the waiting section. Some students are entering with different names. Now I have just removed the students those who are entered without और different names जो अपने क्लास में जो स्कूल में नहीं है एडमिटेड, उन बच्चों जो डिफरेंट नेम्स एंटर करें उनसे बच्चों को रिमूव किया गया है ना. नाउ आई ओपन द वेटिंग सेक्शन ऑल्सो. तो जो बच्चे आएंगे उनका वेटिंग पीरियड चलेगा और वो वेट करेंगे दूसरों में. इफ दे हैव प्रॉपर नेम ओनली देन दे ओनली कैन एंटर द क्लासरूम. We have to see the difference between the subatomic particles. In atom, there are three types of subatomic particle. One is electron, one is proton, and one is neutron. So, what are the basic differences between electrons, proton, and neutron? All of you see. Table is shown in tabular form. We can see that electrons are present outside the nucleus of the atom. Protons are present inside the nucleus of the atom, and neutrons are present inside the nucleus of the atom. So protons and neutrons ये दोनों के दोनों जो है एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. ओके, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. नाउ देखो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है. एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, जहाँ पे एटम का सारा जो मास है या सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है कंसंट्रेटेड है. एटम का सेंटर पार्ट जहां पर एटम का सारा मास प्लस जितना भी जो वॉल्यूम है एटम का, जितना भी जो वॉल्यूम है और जितना भी जो मास है सारा कंसंट्रेटेड है. दैट सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस. नाउ उस न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं. This is the one difference. What is the locations of different subatomic particles? What is the other difference? Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons are neutral. So you have to keep in mind this difference also. जो electrons होते हैं, they have negative charge on them. Protons have positive charge on them, and neutrons, there is no charge that is present on the neutrons. So we can say that neutrons are neutral. They do not have any type of charge on them. What is the third point? Mass of electron is considered to be negligible. First difference किसमें था? Position में था. Second difference किसमें था? It was in the charges. And what is the third difference all about? The third difference is about the mass. जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है that is negligible. किसमें होता है बेटा? negligible होता है. जो मास होता है प्रोटॉन्स का that is 2000 times more than the mass of electron, and mass of neutron is almost equal to the mass of proton. तो क्या ध्यान में रखना है? जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का मास और जो न्यूट्रॉन का मास है, ये लगभग दोनों का मास इक्वल होता है. द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में. कितना ज्यादा होता है? लगभग 2000 टाइम्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. और अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इफ यू विल कंपेयर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग क्या होता है? इक्वल होता है. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Denotation to all of you know, is denoted by E. Electron is denoted by E, or better we can say that electrons are denoted like this. इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मैंने भी लिखा है ना पेंसिल से. ऑल ऑफ यू सी E minus. Electrons are denoted like this.
Protons are denoted like this, P plus, and neutrons are denoted by N. So these are the symbols of the subatomic particles. अगर इलेक्ट्रॉन को शो करना है तो आप E माइनस लिख सकते हैं, प्रोटॉन को शो करना है तो P प्लस एंड न्यूट्रॉन को शो करना है तो N. So these are the differences between the subatomic particles, electron, proton and neutron present inside the atom. I hope all of you understood what are the basic differences between these subatomic particles. Okay students, यहाँ पे और भी क्या डिफरेंस लिख सकते हैं आप, है ना? यहाँ पे और क्या डिफरेंस लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein and neutrons were discovered by James Chadwick, है ना? उनके डिस्कवरी के बारे में भी आप लिख सकते हैं. So these are the basic differences between the subatomic particle. Moving ahead, all of you see. Now next topic is about structure of the atom. All of you see, next topic is about the structure of the atom. Okay, now structure of atom. First of all, which structure we will see? Thomson's model of atom. सबसे पहले हम कौन सा मॉडल देखेंगे बेटा? Thomson's model of atom we will see. Okay, now tell me students कि इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. तो किसी को भी एटम का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली शुरुआत में पता नहीं था, तो डिफरेंट साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंट्स दे हैव गिवन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द एटम. उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है एटम का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल प्रेजेंट किए. जैसे कि सबसे पहले जो थॉमसन था, थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम कैसे दिखाई देते हैं? थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम कैसा दिखाई देता है? थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम कैसे दिखाई देता है? दैट वी विल सी, है ना. तो थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, he must have done some experiment. That experiment is not given in your books. That experiment is not given in your books. But जो अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, वो एटॉमिक मॉडल आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम किस तरीके का दिखाई दे रहा होगा. क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई बच्चों को ना. इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, protons were discovered and neutrons were discovered. Electrons, protons and neutrons were discovered inside the atom. सभी एटम के अंदर डिस्कवर हो गए. तो सब साइंटिस्ट ये चाहते थे, ऑल द साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सब साइंटिस्ट ये चाहते थे कि वो अपने जो है एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम दिखता कैसा है, उसको जो है एक तरह से मॉडल के फॉर्म में प्रेजेंट करें. तो कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ साइंटिस्ट ने अपने थॉट्स यूज किए कि एटम ऐसा हो सकता है, एटम ऐसा हो सकता है. तो उन्होंने अपने कुछ मॉडल्स प्रेजेंट किए. तो कौन कौन से मॉडल्स हैं बच्चों देखेंगे आप. सबसे पहले हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल. बेटा ये वही थॉमसन है जिनका नाम हमने कहाँ पढ़ा था? जे थॉमसन. याद है आपको? सॉरी, जे थॉमसन याद है बेटा आपको? जे थॉमसन, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड the electrons, है ना, the scientist who discovered the electrons by his experiment. जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी वही साइंटिस्ट है बेटा, है ना, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम का मॉडल प्रेजेंट किया. अब क्या है एटम का मॉडल? ऑल ऑफ यू कैन सी अ डायग्राम. A very nice colorful diagram is given. All of you can see. दिख रहा है आपको बेटा? क्या है डायग्राम देखेंगे आप. According to the Thomson, an atom is similar to a Christmas pudding. The pudding had a positive charge and the electrons having negative charge were like plums on the pudding. तो क्रिसमस के टाइम पर जो एक स्वीट जो जनरली खाई जाती है, that is known as pudding, है ना, उस पे जो है प्लम्स यूज करते हैं. जस्ट लाइक अ केक जैसे एक मिठाई होती है जिसमें जो मेन जो हिस्सा है, जो पुडिंग वाला जो हिस्सा है. तो एटम थॉमसन ने अपने जो एटम है, एटम के स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया? प्लम पुडिंग से कंपेयर किया, क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया.
And he say that the pudding is equivalent to the positive charge and the plums present on the pudding is of positive charge. You can understand also it in the form of a watermelon. You can also compare the Thomson's model of atom with a watermelon. If you will cut the watermelon, you will see the red part, red edible part in the watermelon, and seed present in that red edible part, and seed embedded in the red edible part. तो जो रेड जो पार्ट है उसको थॉमसन ने किससे कंपेयर किया कि उसने बोला कि जो ये रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम, एंड द सीड्स प्रेजेंट इन द रेड पोर्शन, इन दैट रेड पोर्शन जो सीड्स प्रेजेंट है, दो सीड्स आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. As you can see a diagram here also, आप देख सकते हैं बेटा, जो ये पूरा रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, you can see a very red portion here. This all red portion, according to the Thomson, this complete red portion is the positive part of the atom. It is the positive part of the atom. And these blue colored structure जो आपको दिखाई दे रहे हैं, this is the negative part of the electron. ये किसके अकॉर्डिंग है? थॉमसन के अकॉर्डिंग है. और थॉमसन ये कहता है कि एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा सेम अमाउंट में क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा. द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन द एटम. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से इक्वल होते हैं कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. They neutralize each other's effect. And they neutralize each other's effect so that on the atom there is no charge. There is no charge present on the atom as a whole. Are you getting my point? अगर if you will mathematically इस problem को solve करें, ये like -1 +1, अगर इसको solve करेंगे mathematically, इसको add करने की कोशिश करेंगे. If you will add +1 to -1, what you will get? You will get 0. सिमिलरली थॉमसन ने क्या कहा कि एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. जो पॉजिटिव चार्ज है उनको उसने किससे कंपेयर किया? पुडिंग से कंपेयर किया. एंड ही कंपेयर द नेगेटिव चार्ज विद द प्लम्स. एंड यू कैन आल्सो थिंक इट अबाउट लाइक दिस. You can also compare the Thomson's model of atom with a watermelon. किससे कंपेयर कर सकते हैं? वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं. If you will cut the watermelon in two pieces, if you will cut the watermelon into two pieces, and you will see that it is consist of a red particle, a red portion, and the seeds are present in the red portion. So you can say that the red portion of the watermelon is compared with the positive part of the atom, and the seed present in the seeds present in that red portion is equivalent to the electrons present in the atom. So थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक कलरफुल डायग्राम इस तरह से शो किया गया है. Okay student, now what are the important points of Thomson that you have to keep in mind? Very important with respect to exams. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट बहुत ही आपको जो है याद रखने पड़ेंगे. Both points are very important. Both the points are very understood, very clearly mentioned point. Both are very understood. And if in exam it is asked that what are the important points of Thomson's model of atom, then you have to mention these points. I hope these points are very clear. What is in the first point? First point says that an atom consists of a positively charged sphere. This is a positively charged sphere, and the electrons are embedded in it. और जो electrons है क्या है? इसमें embedded है. The negative and positive charges are equal in magnitude. एक एटम में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. So the atom as a whole is electrically neutral. तो एटम पे, टोटल एटम पे क्या है? किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. There is no charge on the atom as a whole. Okay students, so this was all about the Thomson's model of atom. I hope this model is very clear to you. बहुत इजी सा मॉडल है थॉमसन के अकॉर्डिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ऑल ऑफ यू सी. Yes,
the next topic is about the Rutherford's model of an atom. What Rutherford done his experiments, है ना? Rutherford जैसे थॉमसन ने अपना जो मॉडल प्रेजेंट किया था अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर थॉमसन की कुछ थॉट्स होंगे उनके आधार पर, उनके बेसिस पर थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ एटम. Similarly, there was one more scientist. Name was Ernest Rutherford. There was one more scientist named as Ernest Rutherford. He also done a very famous experiment. Very famous experiment, and this experiment you are studying in 9th class also, and if you will take a science stream you will study the same experiment in the 11th and 12th classes also. In the senior classes also you will study the same experiment. It is a very famous experiment done by Ernest Rutherford. He was also want to know the exact position of the subatomic particles in the atom. जो थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज की जो पोजीशन एक एटम में बताई, he was not satisfied with those type of structure of atom. He was not satisfied by that structure, so he decided to do an experiment. Very famous experiment was done by Rutherford. Okay, what he do basically, he take a gold foil and he taken the alpha particles and he bombarded the alpha particles on the gold foil. There were certain observations, there were certain results of this experiment that we will see tomorrow. कल की क्लास में जो है रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं, that we will see tomorrow. Okay, but it is very important. Okay, students. So today we have discussed what we have discussed. Today we have discussed the Thomson's model of atom. What were the important points of Thomson's model of atom? Thomson's model का एटम हमने डिस्कस किया था बेटा. आज क्या पढ़ा था उस एटम के मॉडल में? We have discussed कि जो थॉमसन है, थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव स्फीयर लाइक दिस. पॉजिटिव स्फीयर का एक एटम होता है. एटम को क्या बोला है? पॉजिटिव स्फीयर बोला है. एंड ही टेल दैट द इलेक्ट्रॉन्स, the negative charge electrons are embedded in the positive charge के अंदर embedded है electrons. And he tell that the amount of positive charge and the amount of negative charge in an atom is equal. So as a whole there is no charge present on the atom. एटम में टोटल कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. आई होप ये टॉपिक सही बच्चों को क्लियर समझ में आ गया होगा. जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है, वेरी गुड बेटा, वेल एंड गुड. एंड दोस स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड इट अर्लियर, आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू.